नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है सिंप्लीफायर। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी टू ऑल ऑफ यू दैट कि मैं काफ़ी दिनों से आपको कोई वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया बिकॉज आई वाज नॉट वेल। डोंट वरी, कोई कोरोना वगैरह नहीं हुआ था, इट्स जस्ट सिंपल कफ एंड ऑल। सो इन द प्रीवियस क्लासेस जब हमने अपना 10th का साइंस स्टार्ट किया तो उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का स्टार्ट किया था। चैप्टर नेम इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो उसमें हमने कुछ टॉपिक पढ़े थे जिसमें से पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। हमने डिफरेंशिएट करा कि फिजिकल रिएक्शंस और केमिकल रिएक्शन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। उसके बाद हमने लेटर ऑन वी हैव डिस्कस्ड कि प्रॉपर्टीज क्या होती है केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज दैट मींस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस दो टाइप्स की होती है, बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड। फिर हमने अनबैलेंस्ड को बैलेंसिंग सीखा। ये सारे टॉपिक हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। बट टुडे हम जो आज का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यस, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो इसमें सबसे पहला जो हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बेटा कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन सिंपली आपने देखा होगा, कई बार क्या होता है स्कूल में कोई टीचर एब्सेंट है किसी भी रीजन की वजह से, तो क्या करते हैं दो या दो से ज़्यादा क्लासेस, जितने भी क्लासेस में टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं सभी को मर्ज करके सिंगल क्लास बना देते हैं, यानी कि कंबाइन कर देते हैं। तो सेम चीज़ होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट, टू और मोर रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करते हैं तो कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं? हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Whenever two or more reactants combine together to form single product, that is called your combination reaction. Okay? अब combination reaction के एग्जांपल लिखे तो मैंने यहाँ पे टोटल 3 एग्जांपल लिखे हुए हैं combination reaction के। फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन चेंज टू CO2. ओके, दैट मींस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट्स हैं, दो रिएक्टेंट मिलकर क्या बना रहे हैं? सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। सेकंड एग्जांपल लिया हमने मैग्नीशियम रिबन वाला जो हमने फर्स्ट चैप्टर की पढ़ी थी हमारी स्टार्टिंग की रिएक्शन स्टार्टिंग वीडियो के अंदर, उसमें हमने पढ़ा था मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं एयर की प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। वो भी हमारा किसका टाइप का एग्जांपल था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां पर दो रिएक्टेंट्स एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पे दो रिएक्टेंट से ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। इट कैन बी 2 और मोर देन 2। ओके, आफ्टर दिस हमने एक एग्जांपल लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसकी एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस वाटर दैट इज H2O चेंज टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड का जो कॉमन नेम है दैट इज क्विकलाइन या फिर सिंपल सा लाइन। ओके, क्विकलाइन और जस्ट लाइन। जब इसको वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। अब हीट क्या है बेटा? हीट कोई सब्सटेंस नहीं है, हीट क्या है? मेन प्रोडक्ट के साथ जो चीज बनती है, हीट, लाइट, एनर्जी, दीज आर नॉट प्रोडक्ट्स। ये एक एनर्जी है जो किसी भी फॉर्म में रिलीज हो जाती है बॉडी से। ओके, दैट मींस बॉडी से मतलब यहाँ पर जो सिस्टम्स, यहाँ पे बॉडी का मतलब मैंने बोला इस सिस्टम से, जिस सिस्टम में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर रिएक्ट कर रहे हैं उस सिस्टम से हीट रिलीज हो रही है। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट्स कॉमन नेम इज स्लेट लाइन। अब देखो ये कौन सा कैल्शियम ऑक्साइड है, आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा शायद। ये जो लाइन है, ये लाइन कौन सा वाला लाइन है बेटा? ये वही लाइन है जो पुराने टाइम पर ना व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते थे। आजकल हम व्हाइट वॉशिंग के लिए डिस्टेम्पर पेंट, नैरोलेक पेंट, ऐसे बहुत सारे पेंट्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनका हम यूज करते हैं, ठीक है, पॉलिस्टर वगैरह के। तो अब हम उनका यूज करते हैं, लेकिन पहले क्या करते थे व्हाइट वॉश में, व्हाइट वॉशिंग के लिए पहले क्विकलाइन लाइन लेकर आते थे, लेकिन चूना लेकर आते थे जो एक बहुत बड़े पत्थर की फॉर्म में हमारे मार्केट में अवेलेबल होता था। व्हाइट कलर के पैकेट्स आते थे, उसको पानी में डिसॉल्व करते थे। पानी में डिसॉल्व करने पर वो जब पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता था तो लिक्विड फॉर्म में क्या बनता था हमारा, यानी कि एक्वस फॉर्म में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट मींस स्लेट लाइन। और स्लेट लाइन को फिर हम वॉश पे वॉल पे पूरा व्हाइट वॉश कर लेते थे। तो ये हमारा किसका एग्जांपल है? ये भी एग्जांपल है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, बिकॉज़ इसमें भी दो रिएक्टेंट्स हैं और सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। अब
ये जो रिएक्शन है बेटा, ये रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है? बिकॉज मैंने यहाँ पर जो रिएक्शन लिखी ये बैलेंस लिखी, ऊपर वाली रिएक्शन भी बैलेंस्ड है, बट नीचे वाली रिएक्शन आप लोगों को खुद को चेक करना है कि वेदर इट इज बैलेंस्ड और नॉट। अगर ये बैलेंस है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना कि सर दिस इज बैलेंस, और अगर बैलेंस नहीं है तो कमेंट सेक्शन के अंदर यू हैव टू राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड द बैलेंस्ड इक्वेशंस। ओके, हाउ to balance a chemical equation, we have discussed that in the previous videos, so that is why you have to do it by yourself। आपको खुद से करना है, इसको बैलेंस करना है, और बैलेंसिंग को जो है आपको अपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। अगर बैलेंस है तब भी बता दो, और बैलेंस नहीं है तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, और बैलेंस किस तरीके से किया आपने वो बैलेंस्ड इक्वेशन यहाँ पे लिख दो। ओके, अब कॉम्बिनेशन के बाद नेक्स्ट जो टाइप की रिएक्शन आती है दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन बेटा कॉम्बिनेशन का जस्ट ऑपोजिट है। यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट था, यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट होगा। सिंगल रिएक्टेंट जब दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है तो वो हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाता है। डीकंपोजिशन प्रोसेस आप लोगों ने वैसे भी पढ़ा हुआ है, बायोलॉजिकल डीकंपोजिशन यू हैव स्टडीड इन क्लास 8, जिसमें आपने क्या पढ़ा था बेटे, छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स बॉडी को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। तो वो क्या होता है, वो डीकंपोजिशन है, जहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है जिसको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ भी यू कैन से दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसको किसी भी एनर्जी सोर्स से, एनर्जी सोर्स कुछ भी हो सकता है, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी हो सकता है, दैट सोर्स ऑफ एनर्जी वो हेल्प करेगा इस सब्सटेंस को कन्वर्ट करने में दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स। जब दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे तो जब फेरस सल्फेट का डीकंपोजिशन होता है तो क्या बनता है बेटा, फेरिक ऑक्साइड प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये रिएक्शन भी ऑफ कोर्स मैंने अनबैलेंस लिखी है, बैलेंसिंग आप लोगों को खुद करनी है, कमेंट सेक्शन में सारी बैलेंस इक्वेशंस लिखनी है जो हमारी करते जाएंगे। ऑल द रिएक्शन बताना है अनबैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है, और अगर अनबैलेंस्ड है तो उसको बैलेंस करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो ये हो गया हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट्स इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। बट अलोंग विद दिस इस टॉपिक से यानी कि डीकंपोजिशन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की रिएक्शन है, जो बोर्ड एग्जाम में आपसे क्या पूछ लेता है कि कलर कंपाउंड भी बताओ, लाइक फेरस सल्फेट का कलर बताओ, फेरिक ऑक्साइड का कलर बताओ, तो आपको ये कलर भी पता होने चाहिए। तो फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर, एंड फेरिक ऑक्साइड इट इज ब्राउनिंग कलर, ब्राउनिंग कलर। तो ये हमने हीट का एग्जांपल देख लिया। एक एग्जांपल और देखते हैं, दैट इज ऑफ सनलाइट। AgCl चेंज टू Ag प्लस Cl2। चलो आप लोगों के लिए ये वाले बैलेंस इक्वेशन मैं खुद लिख देता हूं आपको। ओके, सनलाइट दैट मींस सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ये भी डीकंपोजिशन है, जहां पर एक सिंगल जो रिएक्टेंट है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, दो प्रोडक्ट्स के अंदर। तो ये रिएक्शन जो है AgCl चेंज टू Ag प्लस Cl2। ओके, क्लोरीन गैस के फॉर्म में उड़ जाता है और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट यानी सिल्वर कलर में क्या बचता है हमारे पास, दिस सिल्वर। ऑफ कोर्स सिल्वर है तो सिल्वर कलर नहीं होगा। ओके, और ये क्लोरीन गैसियस फॉर्म में उड़ जाती है। अब इसका एक सेम रिएक्शन है जो हमारा AgBr के लिए यूज करते हैं, दैट मींस सिल्वर ब्रोमाइड। अगर इसको भी सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो हमारा Ag बनता है, प्लस में यहाँ पर ब्रोमीन गैस बदल जाती है। ओके, ब्रोमीन भी गैसियस फॉर्म में उड़ जाती है। तो ये जो रिएक्शंस है बेटा, ये दोनों रिएक्शंस हम एक बहुत ही स्पेशल स्पेशल केमिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में बेटा किस तरीके से यूज करते हैं, देखो पहले तो लोग फिल्म आती थी, फिल्म को क्या करते थे, सनलाइट में सुखाते थे ना। सनलाइट में आप लोगों ने कई सारी मूवीज में, कुछ वीडियोस में देखा होगा, जहां पर क्लिप लगा के उसको सनलाइट की यहाँ पर सुखाते थे। तो उसमें क्या होता था बेटा, सनलाइट के अंदर जब रखते थे तो जो फिल्म होती थी उसमें से क्लोरीन या ब्रोमीन गैस, जो भी गैस वहां पर है वो उड़ जाएगा, वो इवैपोरेट हो जाएगा,
और हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ सिल्वर, विच इज सिल्वर इन कलर ब्लैक एंड व्हाइट, तो ये सिंपली हमारे पास बच जाता है। तो दो टाइप के रिएक्शन हमने पढ़ लिए अभी, डीकंपोजिशन रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगली वीडियो में हम इसी वीडियो में हम आगे बढ़ने वाले हैं, दैट इज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले लो। यस बेटा, सो अब हमें डीकंपोजिशन रिएक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। ये भी डीकंपोजिशन रिएक्शन है बट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए मैं इसको डिस्कस जरूर करूंगा। दैट इज डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, PbNO3। ये बोर्ड एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जहां पर इसको हीट किया जाएगा। सोर्स ऑफ एनर्जी तो चाहिए, तो यहाँ पर हीट होता है। हीट करते हैं तो बेटा क्या बनता है, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। ओके, तो ये जो लेड नाइट्रेट है बेटा, इसका जब हम डीकंपोजिशन करते हैं तो एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार 3 मार्क्स में किस टाइप से आया है कि एक ही रिएक्शन आपसे बोल दिया गया है, आपको इतना रिएक्शन लिख देगा, ऊपर हीट लिख देगा, हो सकता है वो बोलते हैं कंप्लीट द रिएक्शन, यानी कि आपको प्रोडक्ट्स भी नहीं गिवन हो सकते, या फिर आपको ये रिएक्शन लिख देगा और बोल देगा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट वन, सेकंड बोल देगा बैलेंस, एंड थर्ड वन आपसे कोई भी कंपाउंड पूछेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि डीकंपोजिशन रिएक्शन में कलर कंपाउंड पूछने जाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसके ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हैं, ब्राउन फ्यूम्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं। ओके, लेड ऑक्साइड और हमारा लेड नाइट्रेट, इन दोनों का ही कलर हमको पता होना चाहिए। तो बेटा ये जो कलर होता है ये कलर लेस होता है एक्चुअली, और जो लेड ऑक्साइड होता है दैट इज येलो इन कलर, जो ये लेड ऑक्साइड होता है दैट इज येलो इन कलर, येलो कलर लेड ऑक्साइड, और ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, इसको हमने कर लिया। अब इसको बैलेंसिंग भी करना है, तो बैलेंसिंग इज योर टास्क। अगेन आप लोगों को खुद ही बैलेंस करनी है, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, बैलेंस करने की कोशिश करना, अगर नहीं होता तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना कि सर दैट हम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम था इसको बैलेंस करने में, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बैलेंस जरूर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा डीकंपोजिशन टाइप्स की रिएक्शंस खत्म हो गई। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, नाम से बेटा आप सभी चीजें याद कर सकते हो। एक्सो फॉर एग्जिट एंड थर्मिक मीन हीट, जहां पर हीट का एग्जिट हो जाए वो रिएक्शन हमारी कौन सी कहलाती है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक सिंपली किसी भी रिएक्शन में अगर हीट एग्जिट कर रही है यानी कि हीट निकल रही है, उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, वही एग्जांपल हम लिख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ओके, वाटर चेंज टू स्लेट लाइन यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। Okay, so in this reaction heat is formed, so that is why it is the example of the exothermic reaction. Exothermic reaction is that type of reaction in which heat is produced along with the product, जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी फॉर्म्ड होती है, that is called your exothermic reaction. अब इसी का ही एक और भाई आता है, यानी कि हमारी थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन थी। फोर्थ रिएक्शन इज योर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, थर्मिक मींस अगेन हीट, और यहां पर एंडो का मतलब होता है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब बोल सकते हो, इवॉल्व बोल सकते हो, यानी जहां पर यूज होती है, जहां पर हीट यूज होती है, दैट इज कॉल्ड योर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें तो बेटा सारे के सारे आप एग्जांपल लिख सकते हो जहां पर डीकंपोजिशन रिएक्शंस आ रही हैं विद हीट। तो चाहो तो आप ये एग्जांपल लिख सकते हो, चाहो तो वापस फेरस सल्फेट का एग्जांपल लिख सकते हो। फेरस सल्फेट हीट करेंगे, क्योंकि हीट इसमें इवॉल्व होती है, हीट यूज होती है, तो हमारे पास बनता है फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, राइट। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है या हीट
इवॉल्व हो जाती है, खुद ही से निकल हो जाता है, यूज कर लेता है और एक्सोथर्मिक में हीट निकाल देता है। तो ये दोनों भी एक दूसरे का कन्वर्स थी। अगली जो रिएक्शन पढ़नी है हमको, दैट इज फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है एक हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस एक लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को उसके कंपाउंड से हटा देता है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे क्लास में 3 बच्चे हैं, ए, बी और सी। ए और सी एक साथ बैठते हैं क्लास में और बी अलग बैठता है, लेकिन बी जो है वो बलवान है, बी फॉर बलवान है, यानी कि वो ताकतवर है। किससे बेटा? सी से। अब उसका मन आता है कि वो ए के साथ जाके बैठे, तो वो क्या करेगा? अपनी ताकत का यूज करेगा और सी को अपनी जगह से हटाकर खुद जाके ए के साथ जुड़ जाएगा, ए के साथ बैठ जाएगा। तो देखो यहाँ पर इसके जनरल फॉर्म जो तो ए सी दोनों साथ बैठेंगे, लेकिन बी उससे बलवान था, यानी कि ये हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस है, ये लेस रिएक्टिव सब्सटेंस है। इसको इसके साथ बैठने को क्या करेगा? ये इसको अपनी जगह से हटाएगा, सी को अलग बैठ देगा और खुद एक ही साथ जाके जुड़ जाएगा। सेम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जिसमें एक हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को अपने कंपाउंड से अलग कर देता है, हटा देता है। तो ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके लिए एग्जांपल लिखना, तो एग्जांपल आप लिख सकते हो, दैट इज कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस Zn, जिंक। इसमें क्या होगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा, प्लस में कॉपर अलग निकल जाएगा। कॉपर लेस रिएक्टिव था, कॉपर को उसने हटा दिया, जिंक के साथ खुद जाके बॉन्डिंग बना के जुड़ गया। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन डायग्राम है। इसको चाहो तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो Ca। तो आपको ध्यान रहेगा कि Ca में ये वाला जो सब्सटेंस था वो अलग जाएगा और जुड़ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो Be। ये वाला सिंबल आपको याद रहेगा इस वाले एग्जांपल से कि यहाँ पर ये वाला चीज रही थी, यानी कि ए साथ रहा था, सी को हटाया गया था, यहाँ पे सी फॉर कॉपर को हटाया गया था और Zn जिंक को जोड़ दिया गया। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। सो आगे हम करेंगे अपना अगली रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट के बाद, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? जिसमें सिर्फ आयंस एक्सचेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास में 4 बच्चे थे, चारों के नाम A, B प्लस C, D। ओके, इसमें से बोल देते हैं कि A, B दोनों साथ बैठते थे, C और D साथ बैठते थे, तो इन्होंने पार्टनर को एक्सचेंज कर लिया। पार्टनर को एक्सचेंज कैसे किया बेटा? कि A ने जाकर D के साथ जुड़ गया और C वाले ने B के साथ बॉन्डिंग बना ली। ओके, तो A, B अलग हो गए, B और C और D अलग हो गए, लेकिन अलग होना नहीं कहते, इसको कहते हैं आयंस का एक्सचेंज करना। तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जो हम लेना चाहते हैं कुछ भी हम ले सकते हैं, जैसे कि बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड। ओके, सोडियम क्लोराइड। अब इसमें क्या करा बेटा? BaCl2 बेरियम क्लोराइड फॉर्म कर दिया, प्लस में Na2SO4। या फिर ये रिएक्शन रिवर्स हो जाती है मेनली, कि इधर आप एरो इस तरफ ले लीजिए, मतलब बेरियम क्लोराइड प्लस में सोडियम सल्फेट, ये फॉर्म करके क्या बना देता है हमारा? बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ओके, ये रिएक्शन उल्टी थी, मैंने आपको समझाने के लिए पहले लिखा और एरो, बट ये एक्चुअल में इधर होती है। ये फॉर्म होता है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। ये रिएक्शन में कैसे फॉर्म करता है हमारा? NaCl प्लस बेरियम सल्फेट। और ये भी अनबैलेंस्ड है, बैलेंस आपको खुद को करना है। मैंने आपको ये हिंट दी है कि रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, आपको बैलेंसिंग खुद करनी है। अब तक हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी बेटा? कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। टोटल हमने पढ़ ली 6 टाइप की रिएक्शंस। अब लास्ट के 2 टाइप्स की रिएक्शन और पढ़नी है, दैट इज योर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, और उसी का एक बड़ा भाई है दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन का टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो हमने जो पढ़ना है वो हम पढ़ लेते हैं जल्दी से, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेटा कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होती है जहां पे कोई भी सब्सटेंस को या तो ऑक्सीजन मिलती है
या फिर बेटा हाइड्रोजन लूज हो जाता है, यानी कि या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को रिमूव करना या ऑक्सीजन का गेन करना, दोनों हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन के ही एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल अगर आप लेना चाहो तो ये भी ले सकते हो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन चेंज टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है बिकॉज कार्बन इसमें ऑक्सीजन के साथ अटैच करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ऐसे कोई भी एग्जांपल कोई भी रिएक्शन जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है किसी भी सब्सटेंस के साथ, उस रिएक्शन को हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कि हाइड्रोजन हट रहा है, वो भी हमारा ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। कोई और एग्जांपल हम ले सकते हैं जिस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। ऑक्सीडेशन के साथ दूसरा एक जो आता है ये सेवंथ रिएक्शन की, एट्थ टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो है हमारा रिडक्शन रिएक्शंस। रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है बेटा, इसका ऑपोजिट, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होगा तो वहां पर ऑक्सीजन रिमूव होगा। जब भी ऑक्सीजन रिमूव होगा या हाइड्रोजन ऐड होगा उसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो, जिंक ऑक्साइड प्लस H2O या फिर Cl चेंज टू जिंक क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस, अलग निकल जाएगी। तो ये हमारा एग्जांपल हो सकता है किसका बेटा, इसका। और इससे बेटर एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम, दैट इज कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O, सॉरी H2 नहीं, H2 कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, हमारा कॉपर अलग हो गया प्लस में H2O बन गया। ओके, ये रिएक्शन हमारी इस तरीके से लिखी जाती है। तो बेटा इन सभी रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, मेनली आपका हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पर हट गया, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो रिमूवल होता है दैट इज कॉल्ड योर रिडक्शन रिएक्शन। ओके, इसके बाद एक आता है लास्ट टॉपिक इसके लिए, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, जिसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इसका नाम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये तो हम ये इसका भी एग्जांपल है, जिसमें देखो यहां पर ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, रिमूवल मतलब रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या हो गया हमारा रिडक्शन। और इधर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, हाइड्रोजन के साथ ही ऐड हो रही है, तो ये हमारा क्या हो गया ऑक्सीडेशन। तो एक ही रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, उस रिएक्शन को हम नाम देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो टोटल 8 टाइप के रिएक्शंस हमने पढ़ चुके हैं, इसको मिलाएंगे तो टोटल 9 टाइप के रिएक्शन हमने पढ़ लिए। अगेन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद हमारा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स। तो टोटल 9 टाइप के रिएक्शन हमने पढ़ लिए। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस चैप्टर 1 में इतना ही है, इसके अलावा कोई टाइप्स ऑफ रिएक्शन आप नहीं पढ़ोगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। और जो आपसे बोला गया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट सेक्शन के अंदर अगर कोई डाउट होता है तो वो भी ऑफकोर्स देना है। और मैंने आपको बोला है कि जितने भी रिएक्शन हमने लिखी हैं अगर वो अनबैलेंस्ड हैं तो उनको कमेंट सेक्शन में बैलेंस फॉर्म में लिखना है। ओके, दैट इज योर वर्क। ओके, थैंक यू वेरी मच।